अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर हाशमी है और आइडियाज़ मार्केटिंग के न्यू सेशन अंदर की बात अली शेर के साथ में आज हम बात करेंगे एयरबीएनबी के ऊपर कि एयरबीएनबी क्या है और एयरबीएनबी और देसी बीएनबी में क्या फ़र्क है। पहले अगर हम एयरबीएनबी की बात करें तो ये एब्रीवेशन है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट की, और ये 2008 में अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ। और ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस मॉडल है जो ऑनर्स और टेनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे लिस्ट करते हो और जो टूरिस्ट हैं, जो गेस्ट हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो उन प्रॉपर्टीज़ पे आपसे रब्ता करके वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। कुछ डेली बेसिस पे, कुछ वीकली बेसिस पे और कुछ लोग मंथली बेसिस पे। और मौजूदा वक्त में ये मॉडल 190 ममालिक में काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और हज़ारों शहरों के अंदर भी। और जब यही मॉडल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई, जिसे हमने देसी बीएनबी कहा कि पाकिस्तान में देसी बीएनबी इस तरह से काम कर रहा है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स ज़मीन.com और OLX पे लगाते हैं, जहाँ पे टेनेंट्स उनको अप्रोच करते हैं और वो अपार्टमेंट डेली, मंथली या रेंटल बेसिस, बेसिकली मंथली बेसिस पे ले लेते हैं। और यहाँ पे ये पर डे सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा चल रहा होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें क्या थ्रेट्स हैं और कहाँ पे क्या लिमिटेशंस हैं। अगर हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो भाई सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई आपको स्पेस का इशू नहीं होता। आपको 1 बेड, 2 बेड, 3, 4 इवन पूरे घर बीएनबी के ऊपर मिल जाते हैं। जबकि अगर हम वही होटलिंग की तरफ चले जाएं तो होटलिंग में एक बेडरूम होते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो इसके साथ जुड़ी है वो आपकी बजट फ्रेंडली है, यानी ये बहुत ज़्यादा पॉकेट को लेके फ्रेंडली होता है कि आपको कम पैसों में एक अच्छी और बड़ी चीज़ मिल जाती है। और तीसरा पॉइंट आपके फ्लेक्सिबल चेक इन्स हैं, मसलन कोई पाबंदी नहीं है, ये आपका अपना घर है, आप जब आए जब जाए कोई आपसे नहीं पूछेगा। और जैसे चौथे पॉइंट पे अगर हम आए तो जैसे आपने होटलिंग में देखा होगा आपसे टैक्स भी चार्ज किया जाता है बहुत सी जगह पे, तो एयरबीएनबी पे आप पर कोई टैक्स भी नहीं होता। और लास्ट में कुकिंग और लॉन्ड्री, क्योंकि आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और अगर आप एक से ज़्यादा दिन के लिए इसको ले रहे हैं तो आप अपनी कुकिंग और लॉन्ड्री को खुद मैनेज करते हैं, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होता कि आपने एक स्पेसिफिक फूड ही खाना है। अगर आप उससे हट के कोई चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थ्रेट्स भी जुड़े हैं और अब उन थ्रेट्स को हम एक एक कर जिक्र करते हैं। जो सबसे पहला थ्रेट इस चीज़ के साथ जुड़ा है वो बेसिकली आपका सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसके अंदर दूसरा इशू है वो बेसिकली आपके नेबर्स का होता है कि जब नेबर्स के पड़ोस में बार बार उनका पड़ोसी बदल रहा है तो इसकी वजह से आपके और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। और इसके बाद जो तीसरा मसला आपको देखने को मिलता है वो ट्रस्ट गैप है, यानी कि आपको दिखाया कुछ जाता है, मौके पे कुछ और होता है। मतलब एग्जैक्ट उसकी वेल मेंटेन अपार्टमेंट उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते। और लास्ट में जो बेसिकली आपका थ्रेट इसके साथ जुड़ा है वो बुकिंग की कैंसिलेशन का है कि वो एंड मौके पर भी आपको इनकार कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ कि कहां पे क्या लिमिटेशंस आ रही हैं। जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो रिसेप्शन डेस्क का होना है कि भाई अक्सर बीएनबी के अपार्टमेंट्स में रिसेप्शन डेस्क मौजूद नहीं होता। कौन कहाँ जा रहा है, कोई गलत अपार्टमेंट में चले जाए, कोई रोकने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरा मसला या दूसरी लिमिटेशन में अगर मैं इसको कहूँ तो वो बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्ट एंड लाइक कैब सिस्टम है। चूँकि बीएनबी है, आपको इन ड्राइव वगैरह खुद मैनेज करनी होगी, आपको वैले पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको पार्किंग भी खुद मैनेज करनी पड़ेगी। और जैसे पहले मैंने फूड अरेंजमेंट्स की बात की तो तीसरा लिमिटेशन फूड अरेंजमेंट की भी है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं देख रहे और इसको सिर्फ चंद घंटों या चंद एक दिन के लिए देख रहे हो तो उस सूरत में आपके पास फूड अरेंजमेंट्स मौजूद नहीं होती, आपको खुद मैनेज करना होता है। और इसके बाद जो चौथी लिमिटेशन इसके बीच में आती है वो इमरजेंसी
بیسیکلی کنسرنس کی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو مسئلہ ہو جائے، وہاں پہ ہر وقت کوئی شخص اویلیبل نہیں ہوتا جو آپ کی مدد کے لیے وہاں پہ حاضر ہو۔ اور لاسٹ میں آپ کے ہائیجین کنسرنس، لائک وہاں پہ کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ بہت آؤٹ کلاس آپ کو سروسز دیں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہ کوالٹیز پہ بہت زیادہ کمپرومائزز کریں گے، ہائیجین اور کلینینس کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائزز ہوں گے۔ اب اگر اس بات کو میں پورے کو کنکلوڈ کروں کہ بھئی کیا چیز کن کے لیے بہتر اور ہمیں کس چیز کی طرف جانا چاہیے، تو وہ بیسیکلی کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اگر آپ کا کنسرن اسپیس ہے، آزادی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، بی این بی آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اور بجٹ فرینڈلی بھی، کہ اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کی پریفرنس 24/7 بیسیکلی اسٹرکٹ آپ کو مطلب سروسز چاہیے، آپ کو سیکیورٹی کنسرنز اس طرح سے ہے، آپ کو پارکنگ چاہیے، آپ کو وہ ساری فیسلٹیز چاہیے، تو پھر آپ کے لیے ہوٹلنگ اپارٹمنٹ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اینڈ میں اسی بات پہ کروں گا کہ بھائی ڈو یور ہوم ورک، آپ خود دیکھو کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے، آپ کی سچویشن کے مطابق جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے چیز ویریفائی کرو، پراپرٹی لسٹنگ کو ایک دفعہ اس کے ریویوز چیک کرو، ریویوز چیک کرنے کے بعد سب کچھ برابر ہے، ریٹ سیکھیں، ڈن کرو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سیشن میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ نے کے بعد۔